दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। मंगलवार को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के दिए इस्तीफे को सीएम केजरीवाल ने किया स्वीकार। सिसोदिया को जहां शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। इनमें से 7 मंत्रालय भी शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद सौंपी गई थी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के विभागों को मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में बांटा गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार का बजट इस साल कैलाश गहलोत पेश करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत अब वित्त, प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, शहरी विकास, सिंचाई, जल मंत्रालय संभालेंगे। दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार आनंद शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, सतर्कता, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि काम न रुके, इसलिए आरोप लगने पर दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। काम में पिछड़ने से बचने के लिए फौरन विभागों का बंटवारा हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनके आरोपों की वजह से नहीं, बल्कि काम बाधित ना हो, इसलिए हमारे दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा कि कट, कमीशन और करप्शन केजरीवाल सरकार की पहचान। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। Therefore, again I would repeat, the whole conduct of Aam Aadmi Party is typified by 3C: cut, commission and corruption. मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने 3 पन्नों का इस्तीफा पत्र भेजा। मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करने को पिछले जन्मों का पुण्य कर्म बताया। पत्र में सिसोदिया ने लिखा, मुझ पर आरोप कमजोर और कायर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनका निशाना मैं नहीं, आप हैं, क्योंकि आपको दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता एक लीडर के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने सिसोदिया और सत्येंद्र के बाद अब सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। शराब घोटाले की सच्चाई आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस शराब घोटाले के सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र नहीं हो जाता है। दिल्ली डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे को कांग्रेस ने भी अपनी जीत बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नैतिकता की दुहाई का तंज कसते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी पद छोड़ने की मांग की। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा ने हाईकोर्ट में अपील का दिया आदेश। सिसोदिया ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई के जांच के तरीकों पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब आपके पास दूसरे विकल्प हैं तो सीधे हमारे पास आने का क्या तुक। पंजाब में बजट सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम मान से कहा कि राज्यपाल के पूछे सवाल का जवाब आपको हर हाल में देना होगा। वहीं राज्यपाल से कहा कि विधानसभा सत्र को किसी आपत्तिजनक बयान के आधार पर लेट नहीं कर सकते। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दे सकती है बड़ी सौगात। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर लगेगी मुहर। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। इस वेबिनार का मुद्दा शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता पर आधारित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू
लिसन इन दी 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों को करेंगे संबोधित। राहुल 7 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर मंगलवार को पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। कर्नाटक में आज से बीजेपी की शुरू होगी विजय संकल्प यात्रा। राज्य के 4 अलग अलग दिशाओं में शुरू हो रही यात्रा 224 विधानसभा क्षेत्रों में 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 150 रोड शो और जनसभाएं भी होंगी। तेलंगाना में बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए शुरू की तैयारी। राज्य में प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा नाम से अभियान का आगाज। 119 विधानसभाओं में शाह, राजनाथ, नड्डा, स्मृति सहित तमाम बड़े नेताओं की होगी रैली। अभियान की समाप्ति पर हैदराबाद में पीएम मोदी की होगी जनसभा। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। बैठक में भाग लेने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अलावा यूएन के सामाजिक आर्थिक विभाग के सचिव ली जुहुआ भी मंगलवार रात को दिल्ली पहुंचे। देश में आज से बदलेंगे कई नियम, जिसका होगा सीधा असर। आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद आज से महंगा हो जाएगा बैंक लोन। त्योहारी सीजन में रसोई गैस और सीएनजी दामों में भी बढ़ोतरी के आसार। देश में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आज से बढ़ेगी सख्ती। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट पर लगेगा जुर्माना। मार्च में साप्ताहिक अवकाश मिलाकर 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। लखनऊ एयरपोर्ट की प्रबंधन संभाल रही अडानी ग्रुप ने आम लोगों पर बढ़ाया बोझ। कंपनी ने यूजर डेवलपमेंट फीस 192 रुपए से बढ़ाकर 1025 रुपए करने का AERA को भेजा प्रस्ताव। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश के साथ विदेशों में भी मिलेगी Z+ सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि सुरक्षा का खर्च मुकेश अंबानी ही उठाएंगे। मौसम विभाग ने की देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी। मौसम विभाग के मुताबिक लगभग 146 साल बाद इस साल रहा सबसे गर्म फरवरी। अधिकतम मासिक तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पंजाब के अमृतसर के अंजाला थाने में खालिस्तान समर्थकों के बवाल के बाद पंजाब पुलिस की विशेष तैयारी। गुरदासपुर में पुलिस जवानों को दी जा रही है गतका की ट्रेनिंग। हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के लिए आए गमलों की चोरी। 40 लाख की गाड़ी से गमले चोरी का वीडियो वायरल हुआ। चोरों की लग्जरी कार का नंबर भी VIP। पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी में नए रोपवे का हो रहा है विरोध। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ताराकोट मार्ग से संजी छत तक रोपवे के साथ 12 किलोमीटर ट्रैक को मंजूरी दी गई है। मंगलवार को बीजेपी, कांग्रेस और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 8 से 7 दोषियों को मौत की सजा। 1 को मिली उम्र कैद। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 7 मार्च 2017 को ISIS के खुरासान मॉड्यूल ने धमाके को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को लॉरेंस बिश्नोई, काला जेठड़ी गैंग के शार्प शूटर्स सुधीर मान को गिरफ्तार किया। सुधीर की STF को थी लंबी समय से तलाश। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। हेनोता गांव में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। दोनों गुटों में लंबे समय से चल रहा था जमीन को लेकर विवाद। नई दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में नहीं आ रहे जापानी विदेश मंत्री योशीमासा हायाशी। जापान की संसद में बजट को लेकर चर्चा की वजह से जापानी विदेश मंत्री ने रद्द किया अपना दौरा। पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के पनाहगाह होने की फिर हुई पुष्टि। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा। लश्कर, हिजबुल, TTP, जैश जैसे आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में कैंप। रिपोर्ट में आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत की सराहना। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगी सीमा पर सेना के 2 अधिकारियों की हत्या। हथियारबंद आतंकियों ने सुरक्षा जांच चौकी पर किया हमला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में IS के 2 बड़े कमांडर ढेर किए गए। तालिबान के खुफिया बल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए एक कमांडर की पहचान कारी फतेह के तौर पर हुई। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। PM रहने के दौरान इमरान पर तोश खाने की कीमती विदेशी गिफ्ट सस्ते दामों में बेचने का आरोप।
जिनेवा में यूएन की बैठक में भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद के कथित देश कैलासा के प्रतिनिधि भी नजर आए। स्वामी नित्यानंद पर भारत में रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं। टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की होगी सर्जरी। बुमराह आईपीएल सीजन 16 और वर्ल्ड टेस्ट कप के लिए बाहर हो चुके हैं। सर्जरी के बाद बुमराह कम से कम 5 महीने खेल से दूर रहेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगेगी सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा। तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन पर यह खास तोहफा मिलेगा। अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले प्रतिमा लगाने की जगह का चुनाव सचिन पर छोड़ा गया। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 1 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। फॉलो ऑन खेलने के बाद टेस्ट जीतकर न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की। 1 रन से जीत दर्ज करने वाली न्यूजीलैंड तीसरी टीम है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी। सीबीआई को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज सबूत। सीबीआई की रिमांड कॉपी से इस बात का खुलासा हुआ है कि जनता के हितों को किनारे रख सिसोदिया ने कैबिनेट नोट बदला। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा देने के लिए बदलाव किए। विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रिश्वत ली गई। रिश्वत का पैसा पहले ही हवाला के जरिए ले लिया गया। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनाई गई। 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। सिसोदिया से पहले 2 आरोपी अभिषेक बोइनपिल्ले, विजय नायर गिरफ्तार हैं। पांच दिन के रिमांड में घोटाले से जुड़ी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी वाली जगह पर पूछताछ। सिसोदिया को हर रोज आधे घंटे वकील से मिलने की भी इजाजत है। पत्नी से भी 15 मिनट मिलने की इजाजत। मुंबई में प्याज किसानों को उचित मूल्य न मिल पाने के बाद एनसीपी विधायकों का प्रदर्शन। विधान भवन के बाहर एनसीपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायकों ने गले में प्याज की माला पहनी तो किसी ने टोकरी में प्याज उठाया। विधायकों ने सीएम शिंदे और फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में इस समय प्याज सभी को रुला रहा है। एक तरफ नासिक के लासल गांव में प्याज की खरीद फरोख्त किसानों ने बंद कर दी है। वैसे ही देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर ही यहाँ पर एनसीपी की विधायक ये देखिए प्याज लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं सरकार का। दाम सही न मिलने पर महाराष्ट्र के प्याज किसानों के निकले आंसू। विरोध में प्याज किसानों ने मंडी बंद की। किसानों ने कहा 2 रुपए भी नहीं मिल रही है प्याज की कीमत। भाव एकदम कम है, इसलिए हमने मंडी बंद कर दिया। तो केंद्र सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने हमारे वास्ते कुछ करना चाहिए। 50,000 रुपये एकड़ खर्चा आ रहा और 10-20 हज़ार रुपये हमारे हाथ में आ रहे। हमको आत्महत्या करने की ये आ गया है, नौबत आ गई है। इसलिए पीएम मोदी ने बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया था, हमारी सरकार को लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को सशक्त कर रहा है। बजट में टेक्नोलॉजी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। घेरे गए आतंकियों में 2 आतंकी ढेर किए गए। मारा गया आतंकी 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल था। 2 और आतंकियों के घेरे जाने की सूचना है। आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हुआ, 1 जवान घायल भी हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। 4 साल में ढेर किए 743 आतंकी।